डीके सोशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी। मैं यहाँ पर आई हूँ भाजपा कार्यालय में। मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के श्री बलराम सिंह मंडल। चर्चा मैं करना चाहती हूँ कि आखिर जो है सबसे पहले भाजपा स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हमारा पार्टी का स्थापना दिवस है और इस पर पूरे हर्ष उल्लास से जोर से हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। कल ऐसे बजरंगबली जी का कल जो है ये पूजा भी है, ध्वजा उनका गाड़ा जाएगा। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का भी ध्वजा हम लोग फहराएंगे पूरे देश के अंदर। क्या संकल्प लेंगे कल? एकदम संकल्प दृढ़ निश्चय है। संकल्प क्या, एकदम दृढ़ निश्चय है। बिहार में एनडीए की सरकार होगी और प्रचंड बहुमत के साथ होगी। एनडीए की सरकार में हम लोग हैं, एनडीए की सरकार रहेगी और प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग 2025 में विधानसभा चुनाव जीतेंगे। ये जो अभी जो देख रहे हैं 4-5 दिन से हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। ये कहीं हमको खोज के दे दीजिए ना, सनातन बोर्ड है कहीं? अगर बफ बोर्ड आ जाता है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, क्रिश्चियन वाला बोर्ड होना चाहिए। तो फिर भी कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर लेके चलना चाहिए। एक ही संविधान है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन, सब वन नेशन को लेके बात करते हैं। ये सब इधर बोर्ड तोड़, ये सब क्या है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं आप जो इन दो बिंदुओं को उठाया आपने कि एक सनातन बोर्ड होना चाहिए, दूसरा चीज कि ये आपका ये बफ बोर्ड कैसे बिल आ गया, तो जब बफ बोर्ड बिल आया तो सनातन बोर्ड भी आना चाहिए। आप जितना भी है वो सब बिल्कुल रजिस्टर्ड और गवर्नमेंट वैधानिक रूप से है एकदम। कहीं भी है किसी भी ट्रस्ट, मंदिर, मस्जिद या जो भी है उसका भी है ना। धार्मिक न्यास बोर्ड क्यों बनाएगा? उसका भी तो बोर्ड है ना। सरकार का अपना बोर्ड है धार्मिक न्यास बोर्ड। पूरे देश के अंदर, केवल बिहार में नहीं, पूरे देश के अंदर धार्मिक न्यास बोर्ड बना हुआ है। उसी तरह वैधानिक रूप से ही वक्फ बोर्ड का अधिनियम नहीं था, इसलिए वक्फ बोर्ड लाया गया। तो वक्फ बोर्ड अधिनियम तो अब पार्लियामेंट्री पास कर दिया, राज्यसभा राष्ट्रपति का दस्तखत होना है, देश के अंदर लागू हो जाएगा। इसमें जो जमीन हमारा है मुसलमान परिवार के लोगों का, वो जमीन अधिग्रहण नहीं हो, गलत लोगों के कब्जे में नहीं हो, बस इसके लिए ही अधिनियम लाएगा। सबको तो यही पता है, पूरा भारत लोगों को पता है, पूरा सब लोगों को पता है। ये नियम चेंज हुए हैं जो है उन लोग के लिए है, मुसलमान भाई बहन के लिए, उनके बेनिफिट के लिए है, उनके हित के लिए हुए हैं। तो सब उनके लिए हित के हुए हैं, तो फिर भी जो है जदयू कार्यालय में जो है ये उन्हीं के नेता फूट में क्यों बट रहे हैं और अंदर खुश नहीं है? क्या मामला क्या? देखिए, मामला एकदम स्पष्ट है। जो लोग वक्फ बोर्ड के नाम पर जो सरकारी जमीन को अधिग्रहण करके अपना निज प्रॉपर्टी बनाए हुए रहते, उससे जो अपना जो है ये जो है निवाला का आश्रय बनाए हुए थे, अपना जो है उससे आमदनी का स्रोत बनाए हुए थे, कहीं ना कहीं सारी चीजों पर एकदम पूर्ण विराम लगनी है, वो बंद होना है। और जो सरकार का जमीन है वो सरकार की जमीन रहेगी, जो वक्फ बोर्ड का जमीन है उस वैधानिक रूप से रजिस्टर्ड होगा और उस जमीन को कोई व्यक्ति विशेष, कोई 5 आदमी कब्जा नहीं करेगा। वो अधिनियम के तहत, सरकारी अधिनियम के तहत उस जमीन पर या तो वहां बढ़िया जो है मंदिर बनाया जाए, मस्जिद बनाया जाए, या फिर वहां पर जो है सरकारी स्कूल बनाया जाए बच्चों को पढ़ने के लिए, फिर या जो है अच्छे चिकित्सालय, अस्पताल बनेगा। इस सब बातों को लेकर जरूरत आन पड़ी है और इसी के तहत जो वक्फ बोर्ड का जो है संविधान वैधानिक रूप से ये लाया गया है। ये लोग जो है क्यों गुमराह हो रहे हैं, क्यों नहीं इस बातों को समझ रहे हैं कि आखिर वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लागू हुआ है? हमने स्पष्ट कहा आपको, अब हमने स्पष्ट कहा, जो मुसलमान परिवार, जैसे हिंदू परिवार में सब लोग सनातनी रूप से सोचते हैं। लोग पहले क्या था, धार्मिक न्यास बोर्ड का जमीन लोग कब्जा करके नहीं रखा था,
जब धार्मिक न्यास बोर्ड के लोग जब उस पर जब चलने लगा, कानून का पहरा जब चलने लगा, सब लोग छोड़ छोड़ के भागने लगा। आज सब जमीन जो है सरकार अधिग्रहण में है। उसी तरह से वक्फ बोर्ड के जो प्राइवेट रूप से संपत्ति बनाए हैं उनको ही तकलीफ है, क्यों लाया, कैसे लाया। उसमें बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े नेताओं का नाम आ सकता है, बड़े बड़े जो है उसमें बिजनेसमैन का नाम आ सकता है, बड़े बड़े उसमें जो है हाफिजों का नाम आ सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो मूल रूप से जो है वो लोग चाह रहे हैं कि हमारा पर्सनली जो आमदनी का स्रोत था, जो प्रॉपर्टी बना के कब्जा करके वो हमारे हाथ से चला जाए। तो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं क्या मतलब कि आप भी जो है वक्फ बोर्ड के शिकार हो गए हैं क्या? कुछ ऐसा चीज है? हम क्या कि वक्फ बोर्ड के शिकार होंगे? हमने तो मुसलमान भाई को भी साथ लेना है, क्योंकि हमारा नेशन ही है सबका साथ सबका विकास। उसमें हिंदू मुस्लिम, हिंदू का होगा मुस्लिम का नहीं होगा, सिख का नहीं होगा, ईसाई का नहीं होगा, सारे लोगों को साथ लेकर चलना है और सारे लोगों की विकास की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ देश की उन्नति तरक्की चाहती है। और नहीं, नहीं, आप क्या कर रहे थे जमीन को लेकर के, भू माफिया को लेकर के, जो आपके साथ जो कुछ हुआ था, तो क्या कुछ ना? हमने स्पष्ट कहा है कि हम भी, एक क्षेत्र हमारा है पटना साहिब विधानसभा, उसमें वार्ड 56 एक जगह है। जब आप वहां जाके देखेंगे, अगम कुआं शीतला माता मंदिर से आगे एक पीर अली करके मज़ार है। उस मज़ार में जब आप जाएंगे, हम लोग भी पूजा करने जाते हैं। आपको चैनल के माध्यम से बता दें कि हिंदू परिवार के लोग ही ऐसे हैं जो ना मुस्लिम मानते हैं, ना सिख मानते हैं, ना ईसाई मानते हैं, सबको अपना भाई भाई मानते हैं। और सभी जगह मजार में भी पूजा करते हैं, मंदिर में भी पूजा करते हैं, चर्च में भी पूजा करते हैं, गुरुद्वारा में भी पूजा करते हैं। कहीं ना कहीं उसमें इतना आस्था है कि सबको अपना भगवान मानते हैं और इसी के हिसाब से वो अपना पूजा अर्चना भी करते हैं। और हम लोग भी मजार के अंदर पूजा करते हैं। आज जब जाके देखेंगे तो वहां का उस समय 2014 में वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बिहार का था इरशाद अली खान। उन्होंने उस जमीन को अधिग्रहण किया और उस मजार के जमीन को आज उन्होंने पार्ट बाय पार्ट 200, 300, 150 स्क्वायर फीट में बेच दिया बगैर रजिस्टर्ड। ऐसी ही कागज पर लिख लिख के सबसे रुपया टान टान के सारा जमीन बेच दिया। केवल समझिए कि जितना में मजार बना हुआ उतना ही है, और वो तो रास्ता का सटे हुए सरकार का जो जमीन था उसको भी अधिग्रहण करना चाह रहा था। और इसी के चलते हमारी वाद विवाद हुई, जिसमें सरकारी तंत्र भी लगा सारा चीज, लेकिन हम अपने रास्ता की जमीन को अधिग्रहण नहीं करने दिए। हम सफल हासिल किए, क्योंकि हम मजबूत रूप से वहां फाइटिंग किए। अगर कोई फाइटिंग नहीं करता तो निश्चित तौर पर ऐसा बहुत सा देश के अंदर है जो वहां का स्थानीय अगर कोई है जिसको जानकार है, प्रतिनिधि और वोट बैलेंस की राजनीति नहीं करता है, निश्चित तौर पर जो वहां फाइटिंग करेगा उस जमीन को सुरक्षित रखा हुआ, नहीं तो सरकारी जमीन भी अधिग्रहण हो गया। तो क्या ये लास्ट में जो है मेरे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना ये चाहेंगे भैया कि आखिर जो है इसमें जो है विधानसभा का जो है चुनाव होने वाला, तो क्या मतलब कि मुस्लिम वोट इसमें? नहीं, आप स्पष्ट जान जाइए, जब हम 370 धारा हटाए थे, 3 तलाक जब लाए थे, तो मुसलमान बहनों ने चढ़ बढ़कर एनडीए के पक्ष में वोटिंग किया और तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और भारी प्रचंड बहुमत से हम लोग जीत कर आए। तो निश्चित तौर पर बिहार में कोई असर आपको नहीं दिखेगा। हम लोग एनडीए का प्रचंड जीत के साथ आएंगे और 2025 में एनडीए समर्पित यहाँ मुख्यमंत्री हम लोग स्थापित करेंगे। निश्चित तौर पर कहीं कोई इस तरह का नहीं। वो देख रहे होंगे कि लालू यादव का जो पार्लियामेंट में जो है, लालू यादव वो अपना बयान करते थे, जो रियलिटी था वो करते थे, लेकिन अब उसको अब लोग उल्टा लोग चलाते हैं। तो चलिए, उनका अपना काम है, वो अपना बोले जिस समय थे। अभी जो काम है वर्तमान मौजूदा स्थिति में, हम लोग सही काम करने जा रहे हैं और सही काम करते रहेंगे। देश की भलाई सुरक्षा के लिए काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये मेरे साथ है देश के यशस्वी और बिहार के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री बलराम सिंह मंडल जी। देखिए, तमाम बातों को लेकर के यही चर्चा की आप जो है खास करके पसमंदा मुसलमान, गरीब मुसलमान को फायदा होने वाला है। जो बड़े बड़े जो इसका जो ठेका भूमाफिया लिए हुए थे, तो उनको तो मिर्ची तो लगेगी लगेगी, क्योंकि वो गरीबों का हक जो है
वो मारने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो क्या मतलब कि इन तमाम बातों क्या मतलब कि ये बिल जो है आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, किसको कितना क्या बेनिफिट है, ये पढ़ने की बात है, किसी के बहकावे छलावे में नहीं आए। अब बताइए एग्जाम्पल देते हैं, एक कौआ आया, अब बोलते कि कान जो है, कौआ कहता है कि कान तुम्हारा जो है, आदमी को कौआ कान लेके चला गया, तो क्या अपना कान देखेंगे पहले कौआ को देखेंगे? तो यही बात है। तो सबसे बात है पहले अपना कान देखेंगे, कौआ को नहीं देखेंगे। तो यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि पहले चीज को बिल को देखिए, समझिए कि पहले क्या था बिल में, अब संशोधन जो हुआ है बिल, जो क्या वक्फ बोर्ड का बिल है, कौन जमीन ले रहा है, अपने की कोशिश कर रहा था, कौन भूमाफिया इसमें काम कर रहा है, तो इसमें किसको क्या बेनिफिट होगा, किसमें क्या पारदर्शिता होगा, ये तमाम बातें जो है समझने की बात है। ये न कि हंगामे रोड पर चल कर लो हमारे के काला कानून है, ये चीज है, मतलब ये तो काम है कि विपक्ष का काम क्या होता है, कितना अच्छा बिल लाया जाएगा तो उस पर तो उंगली करना ही करना है। लेकिन यही बात करना चाहते हैं कि इसको समझिए, पढ़िए, तभी जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत बनेगा। जय हिंद, जय भारत।